हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिनका एलोकेशन नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, उनके लिए वैकेंट लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे आप वैकेंट लिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, आप भी डाउनलोड कर लेना जाके ऑफिशियल साइट पे। अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करो और डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में आपकी सीटों को अवेलेबल किया गया है। तो अभी भी सीटें अच्छी खासी है। काफ़ी कैंडिडेट अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं। ठीक है, जिनका पेमेंट कंफर्म हो गया था वही कैंडिडेट का ही एडमिशन डन हुआ है। बाकी जो पेमेंट नहीं किए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे या एक्सेप्ट नहीं किए थे, उनकी सीटें वैसे ही की वैसे ही रह गई। अब उनका एडमिशन नहीं हो सकता। अब सारे राउंड से वो बाहर हो चुके हैं। अब उनको स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा। ठीक है, और आपका जो एडमिशन है 25 तारीख का, जो जिनका भी एडमिशन है उनका एलोकेशन होगा। ये ध्यान रखिए, किनका आपका रीऑर्डर करने का ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखिए। जिनका अभी तक सीट नहीं मिला है उनको नहीं मिलेगा रीऑर्डर करने का। ठीक है, जिनका भी एडमिशन कैंसिल हो गया था उनका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रीऑर्डर करने का उनको मिलेगा जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका है, उनको अपग्रेड किए होंगे, उनको हायर प्रेफरेंस चाहिए तो उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सीटों की संख्या है, अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, जैसे बीकॉम ऑनर्स में अनरिजर्व के लिए 3 अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 3, उसके बाद एससी के लिए 0, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, मतलब सिख माइनॉरिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 अवेलेबल है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5। ऐसा ही आप चेक कर लेना अपने कॉलेजेस में। यहाँ पे सर्च करके अपने प्रेफरेंस को सबसे पहले निकालो, उसको देखो कहाँ कहाँ सीटें अवेलेबल है। ठीक है, जिनको अपडेट करना है आप अपना जो भी प्रेफरेंस है उसको रीऑर्डर अपने अनुसार कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सारी सीटों को कैलकुलेट कर लिया कैटेगरी वाइज। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, और लास्ट ईयर का कितना सीटें वैकेंट थी, इस साल की कितनी वैकेंट है, वो हम लोग बात करेंगे। लास्ट ईयर कम था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर, तो इस साल का अच्छे खासे सीटें अवेलेबल है, तो आपको घबराना नहीं है। सेकेंड राउंड में अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेटा दिखा देते हैं, बाकी आप पीडीएफ देख लो, अच्छे से आप समझ ही सकते हो। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का है, जब फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया था उसके सेकेंड राउंड के लिए जो सीटें बची हुई थी वो सीटों की संख्या है। ठीक है, लास्ट ईयर का भी मैंने डेटा रखा है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑन रिजर्व जो कैटेगरी के थे उनका 2475 सीटें अवेलेबल थी। ओबीसी वाले जो थे 2305 थी, एससी वाले 1209, एसटी वाले 2509, ईडब्ल्यूएस वाले 1199, सिख माइनॉरिटी से जो थे 567 थे यानी 567, पीडब्ल्यूडी वाले जो थे 2810। टोटल सीटों की संख्या अवेलेबल थी 13,074 यानी 13,074 के आसपास सीटों की संख्या अवेलेबल थी। ठीक है, उसके बाद इस साल का मतलब फर्स्ट लिस्ट के बाद सीटें जो अवेलेबल हुई है, जैसे मैंने पीडीएफ बताया, वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैंने सारे चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने कैटेगरी वाइज रखा है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि हाँ इस कैटेगरी में इतनी सीटों की संख्या अवेलेबल है, आप अपने अनुसार देख लोगे। ठीक है, हालांकि पीडीएफ में देख लेना कौन कॉलेजेस में कौन जो कोर्सेज में आप प्रेफरेंस डाले हो, कोर्सेज वाइज कैटेगरी वाइज अपना सीटों की संख्या आप देख लेना। ठीक है, देख सकते हो ऑन रिजर्व से जो थे उनका सीटें अभी भी अवेलेबल है 2802। ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले कैंडिडेट का अवेलेबल है 3234। ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका भी अवेलेबल है 1393 यानी 1393। एससी वाले जो हैं 1528 यानी 1528। एसटी वाले जो हैं 2395। उसके बाद सिख माइनॉरिटीज़ से हैं तो 578 सीटें अवेलेबल है। और पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं 2914 यानी 2914 सीटें। कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 2839 और टोटल सीटें हैं 14,881 यानी 14,881 सीटें अवेलेबल है। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है कितना सीटें अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लो, बाकी कहीं पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो ज़रूर। ठीक है, जिनका भी एलोकेशन हो गया और उनको प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है तो आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कल तक का टाइम है, शाम के 5 बजे तक आप अपना जो भी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है कर लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी प्रेफरेंस है लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।